हेलो एवरीवन, मैं अभिमन्यु राज स्नेही आईएएस के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। और जो हमारा पहला क्लास है वो है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। सबसे पहले हम बैकग्राउंड को समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको डिटेल में लिखवाऊंगा। तो हुआ कुछ ऐसा कि भारत के साथ यूरोपियों का व्यापार प्राचीन काल से ही चलता आ रहा था। ऐसा नहीं कि आधुनिक काल में सिर्फ व्यापार शुरू हुआ। प्राचीन काल में ही लोथल नाम का एक जगह था। प्राचीन काल में ही लोथल नाम का एक जगह है जहां से कुछ पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, जिससे यूरोपीय देशों का भारत के साथ संबंध का पता चलता। तो यूरोपीय देशों का भारत के साथ संपर्क प्राचीन काल से ही चलता आ रहा था। जो व्यापार होता था यूरोपीय देशों का, वो किस रास्ते होता था? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, फिर टर्की। यहाँ पे एक जगह था कुस्तुनतुनिया। क्या जगह था? कुस्तुनतुनिया। इसी रास्ते से होकर भारत के मसालों को यूरोप पहुंचाया जाता था। जैसा कि आपको पता होगा, भारत मसालों का देश है और भारत के मसालों का यूरोपीय देशों में काफ़ी ज़्यादा डिमांड था। लेकिन हुआ कुछ ऐसा, कुस्तुनतुनिया में रोमन साम्राज्य का अधिकार था। लेकिन 1453 ईस्वी में 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पे इस्लाम साम्राज्य का स्थापना हो गया, जिससे व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध हो गया। व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध हो गया तो यूरोपीय देशों को नए समुद्री मार्ग की जरूरत थी। तो इसी सब नए समुद्री मार्ग की खोज में स्पेन से कोलंबस निकला और वो भारत न पहुंचकर कहां पहुंच गया? अमेरिका। इसी समय पुर्तगाल के शासक हेनरी द नेविगेटर ने अफ्रीका के दक्षिणी छोर का नक्शा तैयार किया और उसी नक्शे की मदद से 1497 ईस्वी में 1487 ईस्वी में बार्थोलोमेव दियाज नामक पुर्तगाली केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा। कब पहुंचा? 1487 ईस्वी में। और इसी रास्ते के सहारे 1497 में वास्को डिगामा अफ्रीका के दक्षिणी सिरे मतलब केप ऑफ गुड होप से होकर अब्दुल मनिक गुजराती व्यापारी की सहायता से भारत के पश्चिमी सिरे कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। उस समय कालीकट के शासक जमोरिन के द्वारा वास्को डिगामा का स्वागत किया गया। तो आपने क्या समझा? वास्को डिगामा चौदह सौ 98 में भारत पहुंचा। वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में पहुंचकर इस्तादो द इंडिया नाम की पुर्तगाली कंपनी स्थापित की। यहां से जब वो मसालों को लेकर गया तो उसे यूरोपीय देशों में 16 गुना का लाभ हुआ। इस लाभ को देखकर यूरोपीय देश की और भी कंपनियां जो है भारत की ओर आने को प्रेरित हुई। और इसके बाद डच कंपनियां आई, उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद डेनिश की कंपनी आई, उसके बाद फ्रांस की कंपनी आई। अभी आपको लिखना कुछ नहीं है, अभी आप समझिए, मैं आपको डिटेल से लिखवाऊंगा। इसी बीच 1505 ईस्वी में
पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर, पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा का भारत आगमन हुआ। तो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा का भारत आगमन हुआ, जिन्होंने नीले या शांत पानी की नीति को अपनाया। इसके बाद 1509 ईस्वी में अगला पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो दी अल्बुकर्क का भारत आगमन हुआ। अल्बुकर्क का भारत आगमन हुआ, जिसने 1510 ईस्वी में गोवा को अपने कब्जे में ले लिया। वहां के शासक, बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीनकर अपने नियंत्रण में ले लिया और 1511 में मलक्का और 1515 में फारस की खाड़ी में स्थित होर्मुज को अपने अधिकार में कर लिया। इसी समय हिंदू महिलाओं के साथ विवाह की नीति को अपनाया गया। भारत में पुर्तगाली शासन का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो दी अल्बुकर्क को ही माना जाता। इसके बाद जो अगला गवर्नर आया उसका नाम था नीनो डी कुन्हा। इन्होंने पुर्तगालों की औपचारिक राजधानी जो कोची थी उसे वहां से स्थानांतरित कर 1530 ईस्वी में, ये 1529 ईस्वी में आया और 1530 ईस्वी में राजधानी को गोवा ट्रांसफर कर दिया। अभी तक हमने जो पढ़ा उसे हम समअप कर लेते हैं। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन के कारण क्या थे? कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया था और यूरोप में पुनर्जागरण हो रहा था। भारत में जो कंपनियां आई उनके आगमन का क्रम क्या था? सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी आई 1498 में, उसके बाद डच कंपनी आई 1596 में, उसके बाद अंग्रेजी कंपनी आई ईस्ट इंडिया कंपनी 1599 में, फिर डेनिश की कंपनी आई 1616 में, उसके बाद फ्रांसीसी कंपनी आई 1664 में। लेकिन इन कंपनियों की स्थापना के जो क्रम थे वो अलग थे, तो आपको ध्यान देना है। सबसे पहले जो कंपनी स्थापित हुई पुर्तगाल की, एस्तादो द इंडिया नाम से स्थापित हुई। क्या नाम था? एस्तादो द इंडिया। उसका स्थापना वर्ष 1498 था। और ब्रिटेन की जो कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से स्थापित हुई 1599 में। ध्यान क्या देना, देखिए डच कंपनी पहले आई थी, लेकिन डच कंपनी स्थापित हुई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद 1602 में वेरिंगदे ओस्ट इंडीसे नाम से। डच की कंपनी किस नाम से स्थापित हुई? वेरिंगदे ओस्ट इंडीसे 1602 ईस्वी में। उसके बाद डेनमार्क की जो कंपनी थी डेन ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से 1664 में स्थापित हुई और देश इंडस ओरिएंटलस के नाम से फ्रांसीसी कंपनी 1664 में स्थापित हुई। तो पुर्तगालियों का भारत आगमन हुआ तो सबसे पहले कौन सा पुर्तगाली भारत आया था? वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में आया केप ऑफ गुड होप होकर के। और इससे पहले ही बार्थोलोमेओ दियाज नामक पुर्तगाली कहाँ तक आ चुका था? केप ऑफ गुड होप तक आ चुका था, जो अफ्रीका का दक्षिणी सिरा था। तो वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप से होकर के भारत के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा, जहां के शासक जमोरिन के द्वारा उनका स्वागत किया गया और उन्होंने 1498 ईस्वी में पुर्तगाली कंपनी एस्तादो द इंडिया की स्थापना की। 1503 में प्रथम पुर्तगाली किला कोचीन में स्थापित किया गया। ये वो किला था जहां पे व्यापार की सामग्रियां रखी जाती थी। 1505 ईस्वी में द्वितीय पुर्तगाली किला कन्नूर में स्थापित की गई। 1505 ईस्वी में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर का आगमन 1505 ईस्वी में हुआ। नाम क्या था उनका? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, जिन्होंने नीले या फिर शांत जल की नीति को अपनाया। उसके बाद अगला जो गवर्नर आया उनका नाम था
अल्फांसो दी अल्बुकर्क। क्या नाम था? अल्फांसो दी अल्बुकर्क, जो 1509 ईस्वी में भारत आए, जिन्हें भारत में पुर्तगाली शासन का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन्होंने क्या किया? 1510 ईस्वी में गोवा को बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से जीतकर अपने नियंत्रण में ले लिया और 1511 में मलक्का पे अपना अधिकार कर लिया और 1515 में, यहाँ पे 1515 होगा, 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी में स्थित होर्मुज पर अपना अधिकार कर लिया। इसी समय हिंदू महिलाओं के साथ विवाह की नीति को अपनाया गया। अगले गवर्नर जिनका भारत आगमन हुआ 1529 ईस्वी में, उनका नाम था नीनो डी कुन्हा। क्या नाम था? नीनो डी कुन्हा। उन्होंने 1530 ईस्वी में राजधानी जो कोचीन में थी, उसको राजधानी को कोचीन में जो राजधानी थी वहाँ से गोवा स्थानांतरित कर दी और हुगली और सेंट टोमे में पुर्तगाली बस्तियों का निर्माण कराया। हुगली और सेंट टोमे में पुर्तगाली बस्तियों का निर्माण कराया। 1534 ईस्वी में बेसिन पर अपना अधिकार कर लिया और 1535 में दीव पर अपना अधिकार किया और 1536 ईस्वी में बंगाल के शासक महमूद शाह से उन्हें चटगांव और सतगांव में पुर्तगालियों को फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मिली। अकबर ने हुगली और शाहजहां ने बुंदेल में पुर्तगालियों को कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी। पुर्तगालियों ने कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति को अपनाया, जिसके तहत हिंद महासागर का प्रयोग करने वाले प्रत्येक जहाज़ों को शुल्क अदा करना पड़ता था। यहाँ तक कि अकबर को भी कार्टेज काफिला पद्धति के तहत शुल्क अदा करना पड़ा। इसी वजह से 1632 ईस्वी में शाहजहां और पुर्तगालियों की मुठभेड़ हुई और शाहजहां ने हुगली को पुर्तगालियों से छीन लिया और 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने पुर्तगालियों को चटगांव से सफाया कर दिया। अब हम देखते हैं कि भारत में पुर्तगालियों का क्या योगदान था। 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की और हमारे यहाँ जो तंबाकू, लाल मिर्च, जहाज निर्माण का कार्य था वो पुर्तगालियों की ही देन मानी जाती है। गोथिक स्थापत्य कला भी हमें पुर्तगालियों से ही मिली। तो आज हमने पुर्तगालियों के आगमन के बारे में डिटेल में समझा। कल हम डचों के आगमन के बारे में समझेंगे। आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। जिन्हें कोई भी डाउट होगा वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। लास्टली थैंक यू एंड जय हिंद।